हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का ये 4 प्रश्न है ना। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि 1 नंबर का प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। प्रश्न को हल करने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ हम लोग जान लेते हैं। आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे, है ना। जैसे प्राकृत संख्या, है ना। प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है ना। हम किसी भी चीज़ की जो गणना करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, है ना। तो और अनंत तक जहाँ तक भी हमको ज़रूरत पड़ता है, ये सभी संख्याएं क्या होती है जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जहाँ तक जाएगा ये सभी क्या होता है 1 से जो शुरू होती है और अनंत तक चलती है, ये सभी क्या है प्राकृतिक संख्याएं। नेक्स्ट क्या है पूर्ण संख्याएं, जिसको होल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को मिला दिया जाए, है ना, जैसे शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे जैसे 1 2 3 4 5, ये तो प्राकृतिक संख्या, इसमें अगर हम शून्य को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पूर्ण संख्या हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक जिसको इंटीग्रेट कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर पूर्णांक कहलाता है। जैसे जैसे 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या था, इसमें हम 0 को मिला दिए तो पूर्ण संख्या बन गया। अब इसमें अगर ऋणात्मक संख्याओं को मिला देंगे, माइनस वाली संख्याओं को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्णांक, है ना। उसके बाद क्या भिन्न संख्या, फ्रैक्शनल नंबर, पी बाई क्यू के रूप में लिखी गई संख्याएं भिन्न संख्या कहलाती है। जैसे 1/2 3/5 4/3, ये और भी हो सकता है ना। जो पी बाई क्यू के रूप में हो उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। उसके बाद क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको कहते हैं रेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जिसमें पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हो तथा क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। हर क्या, जैसे क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए इसको एक और भी तरीका है याद रखने का परिमेय संख्याओं को। जैसे ये सभी संख्याएं मिलके, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न संख्याएं, ये सब मिल करके क्या होता है परिमेय संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या, है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं पूर्ण संख्या, है ना, और पूर्णांक और भिन्न संख्या, ये सभी मिलकर क्या हो जाता है, उसको लिख सकते हैं आप परिमेय संख्या, है ना। मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक प्लस भिन्न संख्या, ये सभी मिलकर क्या हो जाता है परिमेय संख्या होता है। तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3, है ना, ये चलेगा। फिर क्या पूर्ण संख्या, अगर इसमें प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा, है ना। और फिर पूर्णांक, इसमें अगर हम माइनस वाली संख्या मिला देंगे, जैसे -1 -2 -3, है ना, तो माइनस वाली संख्या को मिला देंगे ये पूर्णांक हो जाएगा। फिर भिन्न संख्याएं, है ना, तो भिन्न हम जो पी बाई क्यू के रूप में रहता है लिख सकते हैं हम लोग 1/2 3/4 2/5, इस तरह से कोई भिन्न संख्या होता है ना। तो ये सभी मिलकर के क्या होता है, ये सभी मिलकर के होता है परिमेय संख्या, ये सभी मिलकर क्या होता है। तो आप इसको अच्छे से समझ ले या इसको लिख ले अच्छे से, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आगे इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, है ना। चलिए हम लोग 1 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये यहाँ मैंने 1 नंबर प्रश्न को लिख लिया है। क्लास 9 का जो मैथ है प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो अभी अभी मैंने बताया, यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे, है ना, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में शून्य आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ देखिए परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको बताया, तो परिमेय संख्या में शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो शून्य क्या एक परिमेय संख्या है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ, तो इसको हम लोग हल करेंगे। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है।
फिर कह रहा है क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, हाँ इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना। क्या है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, हम लिख सकते हैं जहाँ मतलब क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 0/1, है ना। क्या इसे आप कहा जा रहा था कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो 0/1 ये पी होगा, ये क्यू होगा, तो 0/1 लिख सकते हैं हम लोग, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। मतलब नीचे जो है क्या है, नीचे शून्य नहीं आना चाहिए, मतलब क्यू बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, तो नीचे क्यू है, क्यू बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आगे और भी जा सकता है, 0/4 भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर 1 नंबर का, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर प्रश्न का हल करते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ना। मैंने इसे यहाँ लिख लिया है ना। तो इसको हम लोग हल करेंगे इस तरह से। यहाँ देखिए क्या है, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 ज्ञात करना है। तो जितना भी पूछे ना आप, जैसे 6 पूछा गया, 6 पूछा ना, तो उसमें क्या कीजिए, 1 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं 3 और 4 के बीच में, जैसे 3 गुना 7/7 हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। अगर 7/7 से इसको गुना कर देंगे, 7 कट के क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और क्या है, और दूसरी संख्या क्या है, 4 है। तो अगर हम इसको भी गुना करेंगे 7/7 से, तो ये 7 मेरा कट जाएगा अगर, तो बचेगा क्या, 4, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, है ना। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7 21/7 और 7 चौके 28/7, है ना। 7 चौके 28/7 और 7 21/7। तो अब हमको 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या बराबर, है ना। 21/7 के बाद हम लोग लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। कितना है, 6 ज्ञात करना है, 1 2 3 4 5, 27/7, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न क्या है, 3/5 और 4/5, क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच में, है ना। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3/5, इसको गुना करेंगे 10/10 से, 10 कट के क्या बचेगा, 3/5 ही बचेगा, और 4/5 है, तो इसको भी गुना करेंगे 10/10 से, तो ये 10 कट के क्या बचेगा, 4/5 ही बचेगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 दिया 30/10 पंचे 50 और 10 चुके 40/10 पंचे 50, है ना। तो 30/50 और 40/50 के बीच में हमको क्या करना है, कि बीच में 5 कितना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या बराबर, तो लिख सकते हैं 30 के बाद क्या आ जाएगा, 31/50, है ना। उसके बाद 32/50
33/50, 34/50, 31, 32, 33, 34, 35/50। कितना पूछा गया था? 5 पूछा गया था। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 प्राप्त हो गया। तो ये 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो गया है ना। ये 3 नंबर का सवाल भी हल हो गया। अब हम लोग 4 नंबर सवाल को हल करेंगे। चलिए, हम यहाँ पे लिख चुके हैं 4 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या है? 1 नंबर में 3 प्रश्न है इसमें, है ना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर में क्या है? प्रत्येक प्राकृत, क्या है 1 नंबर का प्रश्न क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या ये सत्य है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है ना। उत्तर क्या होगा? सत्य है, सत्य है। क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्याएं होती है ना। क्या कह रहा है कि सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्या होती है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे देखिए, पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो पूर्ण संख्याएं होती है, यहाँ देखेंगे पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याओं में जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है सभी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृतिक संख्या है, और इसमें अगर 0 को मिला देते पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में जो प्राकृतिक संख्या है वो सभी आ जाता है ना। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्याएं होती है ना। तो यहाँ 1 नंबर आपका बन चुका है। क्या कह रहा है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती है। 2 नंबर का उत्तर हम लोग देते हैं। अब चलिए, 2 नंबर क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ऐसे ही है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। तो ये क्या है? ये गलत है, ये हो जाएगा, ये असत्य है। उदाहरण -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। उदाहरण के लिए -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देख लीजिए, पूर्णांक में क्या कह रहा है? पूर्णांक में क्या आता है? प्रत्येक पूर्णांक। तो ये -2 तो पूर्णांक है ना, लेकिन ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में माइनस तो आता ही नहीं है। पूर्ण संख्या में माइनस आ रहा है, पूर्ण संख्या में तो माइनस आ ही नहीं रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो होगा नहीं। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में तो -2 आया, ठीक है, -2 यहाँ आ गया। लेकिन जब पूर्ण संख्या की बात हो रही तो पूर्ण संख्या में तो माइनस आता नहीं है ना। ये प्राकृत संख्या और शून्य मिल के बनता है पूर्ण संख्या, तो इसमें माइनस वाली संख्या तो आती नहीं है। तो ये प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है ना। तो ये गलत है। इसलिए क्या क्या उदाहरण के लिए -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए, तीसरे नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये सत्य है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये सत्य नहीं है, ये क्या है? असत्य है। ये असत्य है ना। उदाहरण
जैसे मान लेते हैं उदाहरण क्या होगा, 1/2। 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, 1/2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है ना। 1/2 क्या है, 1/2 परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ इसको अच्छे से समझते हैं। परिमेय संख्या है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या जो होता है ना, ये देखिए परिमेय संख्या का आपको एग्जाम्पल दिया गया था। तो 1/2 क्या है, 1/2 यहाँ तो परिमेय संख्या है ना। लेकिन क्या कह रहा है कि प्रत्येक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये जो परिमेय संख्या है 1/2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन क्या 1/2 पूर्ण संख्या है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं पूर्ण संख्या में, जो पूर्ण संख्या आपका है तो क्या होता है, पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5। तो इसमें तो ये भिन्न में है नहीं, 1/2 यहाँ क्या है, भिन्न में है, यहाँ तो भिन्न में है नहीं। यहाँ 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या और 0 इसमें मिला के पूर्ण संख्या बनता है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो असत्य है ये कथन कि उदाहरण के लिए 1/2 है ना, उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है ना, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है ना। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो आप तक पहुँचे और आप हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।